तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ, प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक में पहले ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग एक यूट्यूब पर डालिए 12.1 का 1 बाय ओम प्रकाश सर, निश्चित रूप से आपको वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और अच्छा लग जाए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए ना प्यारा तरीका से इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा दो वृत्त के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं इस पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं एक्सरसाइज क्या पढ़ाने वाला है। तो आप लोग को 12.1 का क्वेश्चन नंबर कितना बताने वाले थे, कहिएगा 2, ठीक है। चलिए पिक्चर के माध्यम से पहले समझिए। मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक। तो पहला त्रिज्या कितना है तो आप लोग कहिएगा 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर का योग, तो योग मतलब प्लस। दूसरा त्रिज्या देखते हैं कितना है। अब ये कोई वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है बाबू लोग, तो आप लोग कहिएगा 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो क्या कहा है क्वेश्चन जी, इस दोनों वृत्त के जोड़ने पर जो एक बड़का वाला वृत्त बनेगा उसका हमें त्रिज्या चाहिए। ये दोनों वृत्त के जोड़ने पर जो बड़का वाला ये वृत्त बना है इसका त्रिज्या क्या होगा, यही निकालना है। अगर हम एक R1 कहते हैं, ये R1 है, अगर ये R2 है तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो आप लोग जानते हैं हमें ज्ञात क्या करना है, R3 ज्ञात करना है। R1 R2 दिया है तो हमें ज्ञात करना है R3। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए। कहता उस वृत्त की त्रिज्या, उस दो वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग होता है। देखिए दोनों के योग से ये बना है, बिल्कुल बना है। चलिए ना लिख लेते, पहले दिया जो है लिखते हैं। पहले वृत्त का त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या यानी R1 कितना है तो आप लोगों को 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R2 कितना है तो 6 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तीसरा वृत्त की त्रिज्या यानी R3 हमें ज्ञात करना है, जो हमें नहीं पता है, ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न से क्या कहा है, खुद क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों वृत्त, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब ये कहा है जो पहला वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब फॉर्मूला पर बैठाएंगे बन जाएगा। अब देखिए ये R1 R2 दे ही दिए हैं, पहला वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो तो πr², तो मैंने लिख दिया πr², लेकिन πr², लेकिन पहला वृत्त R1 फिर प्लस तो प्लस, वृत्त का क्षेत्रफल क्या था πr², तो πr², लेकिन दूसरा वृत्त है तो ये R2 हो गया, ठीक है। फिर बराबर, फिर तीसरा वृत्त का है, आप लोग देखिए तीसरा वृत्त है तो यहाँ भी वही लिखेंगे πr², लेकिन तीसरा वृत्त है तो R3, ठीक है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, उड़ा देते हैं सवाल को। अब देखिए यहाँ दो तरीका, यहाँ भी पाई है यहाँ भी पाई, तो पाई कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है।
अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो उस तरीक़ा से भी बना लीजिए। अगर आप कॉमन लेने के झंझट नहीं पड़ना तो मान बैठाइएगा तो कहीं गुना भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए आपको लंबे वाला प्रोसेस हम बता देते हैं जो आपको शॉर्टकट से बच जाइए। तो पाई है, तो पाई का मान क्या होता था आप लोग जानते हैं, तो 22/7। R1 कितना है तो आप लोग को 8 है, तो 8 गुने 8, फिर प्लस ये पाई देखो फिर 22/7। R2 कितना है 6, तो 6 गुने 6। और इसमें तो किसी का मान पता ही नहीं है तो इसको अभी वैसे ही रखें, पाई R² 3, ये R तीसरा वृत्त है। अब चलिए काटने वाला तो है नहीं, गुना कर लीजिए। कटने वाला तो है नहीं, गुना होगा, तो गुना करेंगे तो एक गुना करने के लिए एक पेज ले लेते हैं। पेज आ जा, चलिए एक मैंने पेज ले लिया। क्या गुना करना है तो देखिए आप लोग, देखिए 8 या 8 64, 64 को 22 से गुना कीजिए, तो 64 गुने 22, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 1408 आ गया। 1408 बट्टा 7 प्लस देखो 6 6 1 36 या 36 को फिर 22 से गुना कर लीजिए। 6 6 1 36, 6 दूना 12 3 2 7, 6 दूना 12, 3 दूना 6 7, तो कितना होगा 2 7 2 9 7, 792 आ गया। कितना आ गया 792 आ गया। 792 बट्टा 7, और इधर तो आपको पता है एज इट इज वैसे ही रहेगा। चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। तो अब जानते हैं 7 7 का लॉस 7 होगा, ये दोनों को जोड़ लीजिए। ये देखिए 8 है, 8 है में देखिए 800 और 1400, 800 में 1400 जोड़ दीजिए तो आपको आ जाएगा नेट वेट शायद 2200। 14 8 2200 होता है, आपको पता है, तो ये 2200 आ गया। ये कितना है पाई R3, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, ये पाई का मान भी इधर डाल दीजिए। अब जिसका मान निकालना रहता है उसको अकेला छोड़ना है, आपको पता है। 2200 बट्टा 7, इस पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7 अगर लिखेंगे तो इस 7 नीचे है, देखिए 22/7 यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे समझिए 22/7, ये 7 है इधर नीचे, तो इधर आके जो हो जाएगा ऊपर, ये 22 से ऊपर तो इधर आके नीचे हो जाएगा, तो वही करेंगे। 7 है ऊपर नीचे चला गया ऊपर, अब 22 ऊपर तो आ गया नीचे। यहाँ क्या बचा है R3 का स्क्वायर, ठीक है, काट लीजिए। देखिए 22 से 22 कट गया, तो यहाँ 1 बचा एक बार में, और 7 से 7 कट गया ना, तो यहाँ 100 बचा है। क्या बचा है 100, तो यहाँ बचा है क्या बाबू लोग 100 R3 का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटे तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, इधर R3, तो 100 किसका स्क्वायर था 10 का, तो R3 का मान क्या आ गया 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ आप लोग देख लेंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक्स। चलिए एक और पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।